देखिए आपके ज़मीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण जब आपने जो आपका प्लॉट है जब उसका आप मैप देखेंगे और इसमें मान लेते हैं 131 एक नंबर दर्ज है, 131 नंबर जो है मैप में दर्ज है, नक्शे में दर्ज है। जब आप इसको देखेंगे, इसको देखने के बाद आपको क्या पता चलेगा, इसको देखेंगे समझेंगे तो आपको क्या जानकारी मिलेगी। हर सिचुएशन को देखना है, हर कंडीशन को समझना है। अब इसमें जब ये देखेंगे तो आपको ये प्लॉट का नंबर एक तरह से मिलेगा, प्लॉट नंबर। और ये प्लॉट नंबर सबसे महत्वपूर्ण जो है एक तरह से होता है, इसलिए कि ये नंबर से लैंड का पोजीशन पता चलता है। और ये नंबर कभी भी गलत अगर होता है तो इसका सुधार, इसकी अगर मान लेते ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि जो आपकी प्रॉपर्टी है और अगर वो गलत है तो इसका मतलब जो है अगर दूसरा नंबर आपके ऊपर चढ़ गया है तो कहीं ना कहीं आप दूसरे प्लॉट के अभी वर्तमान में जो है वो मालिक हो जाते हैं, जिसकी सुधार होती है। ऐसा नहीं कि सुधार नहीं होता है। बहुत लोग इसको जो है खसरा नंबर, यहाँ पर खसरा नंबर भी बोलते हैं, है ना। और उसको जो अगर बात करें प्लॉट नंबर हो गया, खसरा नंबर हो गया, है ना, प्लॉट का नंबर हो गया, है ना। और उसके साथ साथ जो है आप देखें कि गाटा भी संख्या बोलते हैं, है ना, गाटा संख्या। तो ये बहुत तरह के, देखें ये नाम है और नाम ही पहचान है, ठीक है। जैसे इन सभी के लिए जो है मान लेते हैं कोई खाता बनाया गया, है ना, खाता बनाया गया। इसके लिए खतौनी जो है यहाँ पर अगर बात करें तो वो भी बनाया गया, है ना, खतौनी, खाता, खतौनी। तो ये सभी जो है ना नाम है। अब इस सब का एक अपना मतलब है, इस नाम के अपने मतलब है, इसका एक मीनिंग है। अब ये सभी के लिए अब ऐसा जो है जहां पर है कि अब जो प्लॉट का नंबर है जिसके पास जिसका राइट है उसके लिए बहुत सारे राज्य में जो है ना जमाबंदी नंबर दे दिया गया, ठीक है। अब उससे जमाबंदी नंबर से क्या हुआ कि उससे लैंड का वर्तमान में कौन रेवेन्यू जमा कर रहा है उसका पता चल जाता है, ठीक है। अब वो जो है अब तो रेवेन्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कब से दे रहा है, उसका पोजीशन, उसका उस पे लैंड चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा है, वो सारा डिटेल जो है पता चल जाता है। अब जैसे ये सवाल पूछ रहे सर एक जो है बहुत बड़ा समस्या है, आप क्लियर कर देंगे। मेरे पास दादाजी के नाम से चल रहा है जमाबंदी, लेकिन उसमें जो है खाता और खेसरा नंबर नहीं चढ़ रहा है, खतियान जिला अभिलेख में नहीं मिल रहा है, तो क्या करें। सबसे पहले ऑनलाइन खतियान आप जो है देखना अभी देख लें, इसलिए कि बहुत सारे राज्य में जो है अब ये ऑनलाइन मौजूद है। आपका जो प्लॉट का नंबर आपके पास है उस प्लॉट नंबर से आप जो है अपने क्षेत्र के खतियान को सर्च कर सकते हैं। और रही बात कि आप जो है अगर मान लेते हैं पुराना अगर ढूंढना चाहते हैं तो पुराना ढूंढने के लिए फिर आपको प्रयास करना पड़ेगा, जिला अभिलेख जाना पड़ेगा। लेकिन जो नया है, जो आपके कब्जे में भी वर्तमान में ज़मीन है, उसका नया प्लॉट नंबर है जो आप उसको ऑनलाइन भी जो है सर्च करके देख सकते हैं। अगला सवाल है कि 2003 में फादर ने प्रॉपर्टी बेची लेकिन प्लॉट और खाता जो है दूसरे जगह का हो गया, इसका क्या उपाय है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें 2003 की अगर बात करेंगे, 2003 में हुआ क्या कि पिता ने, आपकी जो पिता हैं वो ज़मीन को बेच दिए, ठीक है। ठीक है, बेचने के बाद जो है खाता जो है दूसरा जगह का हो गया है, इसका क्या उपाय है ना। लेकिन देखें प्लॉट और खाता अगर दोनों दूसरा जगह का हो गया है तो वर्तमान में वही उसका पोजीशन होगा, वही जो है यहाँ पर पोजीशन होगा, जो आप उसको कागज में दिए, दस्तावेज में दिए तो वही मान होगा। और बात 2003 की है, तो आज जो है अगर मान लेते हैं कोई दूसरे जमीन पर वो कब्जा है तो उसको बोल सकते हैं वो जमीन पे जाइए। लेकिन अगर वो आपकी और जो है कीमती जमीन है वही वो ले लिया है तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे वर्तमान में। हाँ, लेकिन एक चीज होता है कि लड़ाई लड़ सकते हैं, और लड़ाई लड़ सकते हैं किस आधार पे कि ठीक है आज खाता गलत हो सकता है, खेसरा गलत हो सकता है, ठीक है, ये दो बातें हैं। लेकिन 4 बार जो चौहद्दी लिखा गया, पोजीशन का जो जमीन का पोजीशन बताया गया, अगर उसमें भी त्रुटि हो गई है तो वो कहाँ का है ना। वो अगर इसी खाता खेसरा के अकॉर्डिंग लिखा हुआ, उसी तरह से लिखा हुआ जहां पर ये खाता खेसरा मौजूद है, तब तो पूरा सही डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। लेकिन अगर ये चौहद्दी जो है ये नहीं, ये जो पोजीशन होना चाहिए उसका लिखा हुआ है, तो फिर जो है यहाँ पर तो दावा किया जा सकता है और यहाँ पर जो है सुधार संभव है कि इसलिए कि 4 बार चौहद्दी यहाँ का लिखा गया, बाय मिस्टेक जो खाता खेसरा है वो गलत तरीके से जो चढ़ा दिया गया है।
अगला जो सवाल है ये कह रहे हैं कि सर मेरा जमीन है जो मेरे पापा के दादा ने जो है वारिस बना एक तरह से दिया है, लेकिन उसका रसीद एक बार जो है कटा है और 15 साल हो गया है। पापा का नाम नहीं चढ़ा है, तो क्या करें, जो है रसीद और नाम कैसे चढ़ेगा। तो देखें, अगर वारिस बना दिया है पापा का, सबसे बड़ी बात है कि जमीन है और दादा का जो संपत्ति है और दादा का जो संपत्ति है, ठीक है, जिस पर आप चढ़ाना चाहते हैं, अगर वो पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति की अगर कोई भी अगर वो वारिस बना रहे हैं कि हाँ ठीक है यही सिर्फ उत्तराधिकारी होंगे, तो ये कतई संभव नहीं है। इसलिए कि वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को ही सिर्फ ऐसा कर सकते हैं, पूरी पैतृक संपत्ति को किसी एक को नहीं दे सकते, ये तो संभव नहीं है। इसलिए कि पैतृक संपत्ति में सभी का अधिकार है, कानूनी तौर पे सबका अधिकार होगा। इसलिए अधिकार होगा कि वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें सभी हिस्सेदार हैं, सभी हिस्सेदार अपना दावा पेश कर सकते हैं, बिना बंटवारा का आप किसी को दे नहीं सकते हैं। जब तक आप संपत्ति को आप डिवाइड नहीं, ये पूरी संपत्ति है, पूरी संपत्ति को आप डिवाइड किए नहीं तो किसी को कैसे दे सकते हैं। तो ये ठीक है, जब आपका प्रॉपर्टी है वो आपस में डिवाइड अगर हो गया है, तब ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो है किसी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ऐसे आप जो है उसको किसी को नहीं दे सकते हैं। अगला जो सवाल है, यदि कोई ग्राम समाज या जो बंजर या नवीन प्रति काफी दिनों से मकान बनाकर जो है कब्जा करके रखा है, तो उसके लिए सरकार की क्या योजना। सरकार की क्या योजना, जैसे 50 साल से ग्राम समाज पर कोई मकान बना कर रहा है, जिसके लिए देखें सरकार के लिए कानून है और सरकार जो है उसी को अधिकार देती है। ठीक है, आप मान लेते हैं घर बना कर रह रहे हैं, मकान बना कर रह रहे हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, बंजर जमीन है, सरकार की जमीन है, तो सरकार उसी को अधिकार देती है। देखें, या तो सरकार मान लेते हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आपको वहां से हटा देगी, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार या तो आपको हटा सकती है या सरकार आपको वहां पर रख सकती है। जो समस्या है, समझने वाली बात यह है कि अगर कोई भी जमीन जो है जिस पर जो मान लेते हैं सरकार का जो अपना दावा है, सरकार पर का जिस पर जो है एक तरह से अधिकार है, अगर उसकी बात करेंगे तो कोई भी जमीन अगर होगा तो उस केस में होगा क्या, उस केस में ये होगा कि मान लेते हैं जिस पर कोई भी व्यक्ति है, सरकार चाहे तो उसको हटा सकता है, सरकार चाहे तो उसको रहने दे सकता है, और सरकार के द्वारा चाहे तो सरकार जो है यहाँ पर बंदोबस्त जो है कर दिया जाता है कि सरकार के द्वारा एक तरह से बंदोबस्त कर दिया गया, सरकार के द्वारा जो है एक प्रकार का वो अधिकार दे देना होता है कि उसको अधिकार दे दिया गया कि हम आपको अधिकार दे देते हैं कि आप इस जमीन का, इस प्रॉपर्टी का जो है उपयोग कीजिए। और ठीक है, मतलब बहुत ऐसे राइट होते हैं जहाँ पर मान लेते हैं कि बेचने का अधिकार नहीं दिया जाता, बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पर वो कंडीशन को जो है फुलफिल अगर वो करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है। लेकिन लंबे समय से अगर आप हैं उस पर घर बना कर रह रहे हैं तो इतना आसान नहीं होता है सरकार को भी हटाना, और खास करके अगर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, एक बस्ती बसी हुई है, तो उस केस में तो और नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल है, पिता की दिमागी हालत सही नहीं थी तो हमारे पिताजी दारू चिकन खिलाकर जो है अपने नाम लिखवा लिया। देखें, कोई भी हम साफ कहते हैं कि पागल अगर कोई भी मान लेते हैं, अगर दिमागी हालत सही नहीं है और उसके पास आपका मेडिकल प्रूफ है, तो वो एक आधार हो सकता है कानून में जाने का। इसलिए कोई भी पागल व्यक्ति है, कोई बीमार है एक तरह से अगर वो, तो वो जो है रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। कोई नाबालिग है यहाँ पर जो है एक तरह से नाबालिग है, वो उससे अगर आपने जमीन की रजिस्ट्री करवा ली तो वो आपका मान नहीं होगा। तो मानसिक रूप जिसका सही नहीं है, बीमार है, अस्वस्थ है, या मान लेते हैं कोई गूंगा है, बोल नहीं सकता है, बहुत सारे कैसे कंडीशन है, तो उस तरह का से भी आप अगर धोखे से करवा भी लिए तो उस तरह का रजिस्ट्री जो है वो मान्य नहीं होता है। ठीक है, अगर आप करवा भी लिए तो बाद में भी वो रजिस्ट्री जो है वो टूट सकती है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि अगर वो मानसिक रूप से सही नहीं है तो उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आप तैयार करवा लें कि उनका जो सिचुएशन है, और आप उस व्यक्ति के ऊपर जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दें और ये दावा पेश कर दें कि आपके साथ धोखा किया गया है, ये व्यक्ति जो आपके पिता थे उनका दिमागी हालत सही नहीं है और आपके साथ इस तरह से कार्य करके जो है आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया गया। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है इसी तरीके से जो है एक तरह से किया जाता है, और इस तरह से आप दावा अगर पेश करेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त कर पाएंगे। अगला जो सवाल है कि हम लोग का एक जमीन जो है वो नेशनल हाईवे में और वहां पर रोड बना है, लेकिन कुछ हमारी जमीन जो है एक तरह से हिस्सा एक तरह से बच गया है, उसमें जो है घर बनाया जा रहा है, तो क्या उस जो है यहाँ पर
सरकार तोड़ सकती है, और उसके बगल में वो जमीन जो है तालाब का जमीन है। देखें, सीधी सी बात है, आपका जमीन अगर कागज पे दस्तावेज पे अगर बच गया है तो आप ठीक है, आप उस पर रोक लगा सकते हैं। आप जितना जमीन हाईवे को दिए होंगे उतना ही जमीन जो है हाईवे एक तरह से एक्वायर करेगी, बाकी जमीन तो आपका हो गया। अब होता है कि रोड बन गया साइड में, लेकिन फिर भी सरकारी जमीन जो है बच गया। अब क्या करता है, लोग उस पर जाकर कब्जा कर लेता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो लोग कब्जा कर रहा है तो वो तो गलत है ही, मान लेते हैं कल सरकार तोड़ ही सकती है, लेकिन आपकी जमीन है तो आप भी जाकर उसका जो एक तरह से कर सकते हैं, नहीं यहाँ पर तो मेरा प्लॉट गया है, हम इस पे पोजीशन में रहेंगे, जब सरकार लेना चाहेगी तो हम ले लेंगे। तो इस तरह का जो है आप चाहेंगे तो एक आवेदन भी जो है दे सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब